अच्छा, कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक का है ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यदि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के अंदर आ गया, हाँ, पी सबसेल में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे हो ना हो ये कहाँ का है, पी ब्लॉक का बंदा है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे कि हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पढ़ा है, बताओ बेटा? NS2 NP126, ये किसके लिए नहीं वैलिड है? हीलियम के लिए। अच्छा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लास्ट का इलेक्ट्रॉन s में जाता है। कहां जाता है? ये एक एक्सेप्शन है ना? तो अब इस पे ना लगा देना कि नहीं ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखो लिखा है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, as we know that the number of p orbital is 3 and therefore the maximum number of electron that can be accommodated in a set of p orbitals कितने? 6। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 में कितने होंगे? 6। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक। कौन से बताओ? थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है और 0 ग्रुप। ठीक है, 6 है कि नहीं बेटा? पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 6। अब यहां वही उन्हीं 6 ग्रुप को क्या लिखा गया है? 13 से 18। मेंडलीव के हिसाब से ए बी चला, लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से 1 2 3 चला। अंत यही है, बात समझ में आ गया? अब देखो, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, है ना बेटा, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली। क्लियर है? ये ऊपर वाले बंदे हैं। जैसे आपको पी ब्लॉक में क्या पढ़ाया गया सबको? अच्छा, बात बताओ, पीरियोडिक टेबल सबको याद है ना? ठीक है, अब जैसे हमने क्या कहा, ये हमारे पास ये अपना कौन सा है? पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक में हमारे पास कौन से हैं बताओ बेटा? थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है और कौन सा बेटा? सेवेंथ है, और उसके बाद कौन सा है? 0 ग्रुप। ठीक, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट को हम याद कर लेते हैं। अच्छा बताओ क्या है यहां पे? कौन सा है? ठीक है, और ये क्या है? और यहां पे कौन है? हीलियम। अब ये फर्स्ट मेंबर हैं और इसके बाद क्या होगा? इन्हीं के और भी मेंबर यहां पे होंगे। ये देखो नीचे और भी इनके मेंबर होंगे। क्लियर है? अच्छा बताओ, इसी को हम क्या बोलते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना? तो 13 से लेके 18 तक के ग्रुप कहां हैं? पी ब्लॉक में। थर्ड ए से लेके 0 ग्रुप कहां है? पी ब्लॉक में। ये कहानी वाली, ये वाली आपको समझ में आ गई कहानी? आप समझिएगा। आप देखो, देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP126। ये किसके लिए वैलिड नहीं है? हीलियम के लिए, है ना? इन इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउएवर डिफर। समझ में आ रहा? अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग हैं। समझ में आ रहा? लिखा है, द डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर कोर ऑफ एलिमेंट्स greatly influence their physical property such as atomic and ionic radii, ionization enthalpy etc। इसका मतलब समझ में आ गया? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इनर कोर का मतलब क्या है? इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे 1s है, 1s के बाहर कौन है? 2s, फिर उसके बाद 3s, 4s और 5s। तो उनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी में ही गया होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या लिखा है? देखो, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करेंगे। आगे भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप पी ब्लॉक इज ऑब्जर्व। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा ध्यान से देखो, पी ब्लॉक में 2 तरीके के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। एक कौन सी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट।
जो कि होती है किसके बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर, और एक होती है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि होती है क्या बेटा, ग्रुप नंबर और -8 के बराबर। ठीक है। अच्छा, ये बात नॉन मेटल्स के लिए वैलिड होती है। किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। अब जरा ध्यान से देखो, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोज बाय द बाय अ p ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ ग्रुप नंबर क्या होता है, बताओ बेटा, यही तो होता है टोटल नंबर ऑफ क्या बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ ग्रुप नंबर ही क्या होता है, ग्रुप नंबर किसको बताता है कि इसके वैलेंस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मान लो हमने कहा कार्बन का ग्रुप चौथा है, क्या हमने बोला, कार्बन का ग्रुप चौथा है। आप तुरंत समझ गए, अच्छा कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो अच्छा करके देखते हैं हम। ठीक है, ये वाली बात हम ग्रुप नंबर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होते कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6। इसको कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है। अच्छा बताओ पहली सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, और इन्हीं को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ कार्बन का ग्रुप भी 4 और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी 4, तो क्या हम नहीं बोल सकते ग्रुप नंबर ही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं ना। वही बात ये देखो अंदर लिखी है। अच्छा दैट इज सम ऑफ, देखो यही बात लिखा है, ये वाली बात, ये क्या लिखा है, सम ऑफ s इलेक्ट्रॉन एंड p इलेक्ट्रॉन। बताओ ग्रुप नंबर क्या होता है, सम ऑफ s इलेक्ट्रॉन और प्लस p इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनका सेल नंबर सेम होना चाहिए। अच्छा ये देखो ये क्या है, पहली सेल का s, और ये क्या है दूसरी सेल का s, और यही है दूसरी सेल का p। तो सेम सेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हमने बोला, सेम सेल के, है ना, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सेम सेल के सब सेलों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ दोनों बातें सही हैं। आगे जरा ध्यान से देखो, क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रहा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू यानी इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगी। अच्छा कैसे भाई, थर्ड में है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, चौथे में गए +4, पांचवें में गए +5 +6, ऐसे होते चले गए। हाँ तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होंगी और बढ़ेंगी। ठीक है भैया। In addition to this so-called group oxidation state, p block element may show other maximum oxidation state which normally but not necessarily differ from the total number of valence electron। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अपने पास एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, ये मैक्सिमम और मिनिमम के इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता है ना। अच्छा यहां पे जरूर लिख लेना, एक्सेप्ट कौन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, वो इस फार्मूले को मानता नहीं है। अच्छा बताओ फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है ना, और मिनिमम कितना है -1। ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन का मैक्सिमम +2 और मिनिमम -2 लिखा है। The important oxidation state exhibited by p block element are shown in table 11.1, नीचे आपको दिखाया गया है। ठीक है। अच्छा इसमें और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अब जरा यहां से देखो, the oxidation state to unit less than the group oxidation state become progressively more stable for the heavier element in each group. The occurrence of oxidation state to unit less than the group oxidation state
आर सम टाइम एट्रीब्यूटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका कहानी का मतलब समझो, कभी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ इनके एक और जिम्मेदारी लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रभावित करने वाले, वो कौन है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, अब तुमको ये जानना है ये क्या होता है। अब देखो हम आपको यहां एक जुगाड़ बताते हैं। ये कौन सा लिखा है? थर्ड है। ये कौन सा है? फोर्थ है। ये कौन सा है? फिफ्थ है। ये सिक्स है और ये सेवेंथ है और उसके बाद ये कौन सा है? जीरो ग्रुप, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, ये बोरान फैमिली है ना, और ये कौन सी? हीलियम फैमिली, है ना? अब एक बात ध्यान से देखना, यहां पे तुम जुगाड़ याद रखना, 33 32 33 32। अब तुम लोग बाहर आ जाओ, अब एक अपनी कॉपी पे लिखो इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट हेडिंग डालो। हाँ, हेडिंग डालो सब लोग अलग, लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, हेडिंग डाल दिया। अब आप ऐसा करो, ये ग्रुप बना लो ऐसे ऐसे। इसका मतलब आप समझे? देखो, बोरान की फैमिली में नीचे से 3 लोगों में, कार्बन फैमिली में नीचे से 3 लोगों में, नाइट्रोजन फैमिली में नीचे से 3 लोगों में, ऑक्सीजन फैमिली में नीचे से 2 लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। तो जुगाड़ क्या रहेगा? 33 32। सारे लोगों में, बोरान फैमिली के सारे लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, नीचे से 3 लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, पहला पॉइंट लिखना, उसके अंदर लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दूसरी लाइन से, अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट हम आपको दिखा दें तो आपको समझ में आएगा ये क्या होता है। फिर नीचे लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट मींस, लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, लिखो मींस, और मींस के आगे डैश लगा के आगे लिखो, लिखो inert 2s electron does not participate in bond formation, does not participate in bond formation, it is known as inert pair effect। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जरा ध्यान से समझो, अब देखो हमने आपको क्या सिखाया, जैसे मान लो हमने ये बोरान फैमिली लिखी, थर्ड ए, ये हमने बोरान फैमिली लिखी, है ना? अच्छा बताओ, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? अच्छा बताओ, सबसे पहले मैक्सिमम आप बताओ, मिनिमम आप जान ही रहे हो, मैक्सिमम कितना होगा? +3। अच्छा, इसका क्या होगा? +3। इसका क्या होगा? +3। इसका +3 और इसका +3। अब हमने आपको जुगाड़ सिखाया, नीचे से 3 लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। हमने क्या सिखाया? नीचे से 3 लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ना? अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या हमने लिखाया? अंदर के 2 s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छा, जब सब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तभी तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ये स्टेट आई होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसी में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो ये कितना बचा? +1। ये कितना बचा? +1। ये कितना बचा? +1। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताओ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब जरा इसको लिखो। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है? अंदर के 2 s वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसी का नाम क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? अच्छा, अब जरा दूसरी लाइन से लिखो। अब अच्छा एक बात बताओ, आपको यहां से लेके यहां तक में 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली कि नहीं? एक मैक्सिमम और एक ड्यू टू इनर्ट पेयर। अच्छा, यहां आपको क्या मिली? मैक्सिमम, लेकिन यहां इनर्ट पेयर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास नहीं है ना? तो लिखो, नीचे लिखो, नई लाइन से लिखो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट,
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, हायर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट decreases, stability of higher oxidation state decreases while stability of lower oxidation state और ब्रैकेट में लिखना that is oxidation due to inert pair effect और ब्रैकेट बंद कर लेना, एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ब्रैकेट बंद, क्या लिखेंगे, इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे आने पे अब देखो बेटा हमने क्या लिखाया, टॉप टू कहां से आएंगे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब ये देखो क्या है, हायर स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिक्रीजेस, है ना, और स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो वाली लोअर नहीं है, कौन सी वाली, ग्रुप नंबर -8 वाली नहीं है, ये लोअर ऑक्सीडेशन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली, है ना। और ये क्या होगी बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज, ये क्या है, इसको जरूर लिख लेना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप इसको एकदम क्लियरली ये दो बातें आप लिख लें, एकदम जैसे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मालूम रहे, लिखो। अब हम लोअर बोलेंगे तो यहां लोअर का मतलब आपके मन में आएगा ना, कौन सा वाला लोअर, हम इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला लोअर बोल रहे हैं, हम वो वाला लोअर की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो ग्रुप नंबर -8 वाला। अब यहां कुछ कॉमन लाइनें हम लिखते हैं, जरा लिखो पहली लाइन, इसके बाद इसको लिख लो, बाखूबी लिखना इसको, क्योंकि जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है ना, बाकी तो पढ़ना ही नहीं है। अब देखो आप समझो मेरी बात को, ये बंदा इनर्ट पेयर इफेक्ट कह के निकल लिया, क्या होता है पता ही नहीं, समझ रहे हो, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कह के निकल लिया, और ये देखो पूरी कहानी सजा दिया, कहीं इसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट की कोई चर्चा नहीं है पूरे चैप्टर में, बस चर्चा क्या है, बस ये चर्चा है, लिख दिया, काम खत्म, समझ पाओ तो जाने, एनसीईआरटी तो यही कहता ही है, हमें तुम समझ पाओ तो जाने, समझ में आ रहा। अब जरा लिखो नीचे, अगली लाइन लिखो, लिखो बेटा, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन, लिखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, stability of higher oxidation state decreases while oxidizing power increases, while oxidizing power increases। देखो ये दोनों बातें हमने मिक्स की हैं, ऊपर से नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो घटेगी, लेकिन उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, है ना। अब जरा अगली बार लिखो, लिखो दूसरी बात, लिखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस while reducing power decreases, क्लियर है। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं,
आप सुनिएगा, आप देखो हमने क्या कहा, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिक्रीजेज, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, एंड रिड्यूसिंग पावर क्या है, डिक्रीजेज। बेटा अब ये पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ। अब इसको एक बार सजा लो, कहीं लिख लो। एक को ऑक्सीडाइजिंग पावर से मैच किया गया है और एक को रिड्यूसिंग से, इसके कारण है। सेम चीज से ना मैच करना, है ना। तुम्हारे मन में बात चलती होगी कि यदि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रहा है तो इसका बढ़ा दें, और उसका बढ़ रहा है तो इसका घटा दें। ये काम ना करना, क्योंकि दोनों के कारण अलग अलग हैं। लिखो भैया, और जरा नोट करके लिखें। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा अब जरा ध्यान से देखो, यहां देखो, यहां पे हमने कहा स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती है, तो क्या लिखेंगे, बोरान +3 सबसे ज्यादा, है ना। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम +3, फिर उसके बाद Ga+3, है ना, और In+3, और उसके बाद Tl+3। अब हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो यही क्या होगा, उलट जाएगा। क्या होगा, सबसे कम कौन, ये बोरान लिखा है बेटा, बोरान, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा आयना, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा, लिख लो इसको, लिख लो। अच्छा एक और मेरी बात को समझना, जैसे एक बात आपसे पूछे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाली जब बात आपसे पूछे, तो आप जनरली क्या करना, उन्हीं को बताना जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ है। हमने देखो पहले वाले दो गायब कर दिए। क्यों गायब कर दिए, क्योंकि उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। तो हमेशा ये जो हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाली कहानी पढ़ाई है ना, ये किसमें बताना, उनमें बताना जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, बस, उनके अलावा सब में ना बताना। अब हम कहेंगे इसी तरीके से आप किसका जोड़ा बना लो, किसका, अब स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे, हमें मालूम नहीं, और स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग पावर, या स्टेबिलिटी नहीं, खाली रिड्यूसिंग पावर। अब इसका ऑर्डर क्या बनाओगे, बताओ बेटा, ऊपर वाले का ऑर्डर क्या बनाओगे, बताओ। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टॉप टू बॉटम क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन सबकी नहीं, किनकी, उनकी जिनके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अच्छा बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट किनके पास है, बताओ, नीचे के 3 लोग, और ये देखो नीचे के 3 लोग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताओ बेटा, Tl+1, या सीरीज से लिख दूं क्या, सीरियल से लिख दें, ऐसे लिख दें। अच्छा बताओ, सबसे पहले कौन है, Ga+1, उसके बाद उससे ज्यादा In+1, और उसके बाद Tl+1। देखो स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, तो टॉप टू बॉटम में इसका मतलब क्या है, ये हम किस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किनकी, जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ है। अच्छा बताओ रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, बताओ, डिक्रीजेस। तो अब हम क्या करेंगे, Ga+1, उसके बाद In+1, और उसके बाद Tl+1। अब ये देखो आपके दोनों बढ़िया से ऑर्डर लिख गए। अब आपको 0% का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे एक नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट, और ये नोट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो ओनली, ऐसे लिखो, इन ओनली लास्ट एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इट्स बहुत बड़ी बात समझा रहा है, समझ में आ रहा, सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट का
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है, बाकियों में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे? अब ये बात समझो। ये हमने जो नोट लिखा है ये क्या है? अब कोई कहे थैलियम की बात करो, थैलियम का, तो कोई हमसे कहे स्टेबिलिटी बताओ, तो हम क्या कहेंगे बताओ? सबसे नीचे वाले एलिमेंट का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने हायर से ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Tl+3। अच्छा, अब इनको छोड़ दो, इनके अलावा अब मान लो थैलियम के ऊपर इंडियम है, अब इंडियम की बात कहे तो इंडियम का +3 अपने +1 से ज्यादा स्टेबल है। अब इनके बाद मान लो वो गैलियम की बात करे, गैलियम में भी वही बात लगेगी। सिर्फ ये बात किसके लिए? लास्ट एलिमेंट के लिए, है ना। और उसी सेंटेंस को आगे थोड़ा सा बढ़ाते, क्या लिखा है हमने, पढ़ो बेटा। ओनली लास्ट इन ओनली लास्ट एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। एंड फॉर रेस्ट एलिमेंट, and for rest element higher oxidation state is more stable than its lower oxidation state। समझ में आ गया सेंटेंस? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन इट्स जरूर लगाना, अपने खुद के, है ना। रेस्ट फॉर ऑल एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो, अच्छा यही सेम रूल कहां लगेगा? थर्ड ए में, फोर्थ ए में, फिफ्थ ए में और सिक्स ए में। और कहां लगेगा? 33, 32, 33, 32। समझ में आ गया? ये जो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा रहे हैं, अब इसको हम आपको फोर्थ में नहीं पढ़ाएंगे, फिफ्थ में नहीं पढ़ाएंगे, सिक्स में नहीं पढ़ाएंगे, बस कारण लिखाएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ड्यू टू का मतलब तुम समझ जाया करना, इसीलिए आज इसको हम समय दे के तुम्हें पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? अब चलो एक दो सवाल हो जाए, लिखो। अच्छा, हमने कहा, चलो अच्छा, अब हमने आपसे एक सवाल पूछा। क्या पूछा? सवाल पूछा। अब ये हमने क्या लिख दिया बताओ बेटा? फोर्थ है। ये लिखा है ना। अच्छा बताओ, यहां 3 लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा ना, है ना। अच्छा बताओ, इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +4 +4 और +4। अच्छा बताओ, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, +2, है ना बेटा, +2 और ये +2। ये क्या है बताओ बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये लिखा। अब हमने कहा Pb+2 एंड Pb+4, फिर हमने लिखा Sn+2 एंड Sn+4। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाले में बताओ। हाँ, यहां स्टेबिलिटी क्या है? Pb+2 की ज्यादा है Pb+4 से, पहली बात। अच्छा बताओ, यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ बेटा। Sn+4 ज्यादा स्टेबल है Sn+2 से, ये आप लिख लो। तो आपको यही सेम रूल हम कहां लगाएंगे? जाके बाकी सारे ग्रुपों में। ये लिख लो बेटा, लिखो। अब नीचे एक स्टार लगा के बात लिखो, जो कि यहां की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लिखो, लिखो ड्यू टू, लिखो ड्यू टू। अच्छा बताओ, सील्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होता है? एस में, फिर उसके बाद पी में, फिर उसके बाद डी में, और सबसे पुअर सील्डिंग कहां होती है? एफ में। और यही पुअर सील्डिंग नहीं होती तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ होता। क्लियर है? तो नीचे लिखो, लिखो बेटा, ड्यू टू पुअर सील्डिंग, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर सील्डिंग of d electron,
गैलियम, ऐसे लिखो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, लिखो बेटा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, कॉमा करके लिखो, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। कुछ समझ में आया? गैलियम क्या है? छोटा है, किससे? एल्यूमिनियम से, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब तुम्हें क्या देखना है, अब जरा ध्यान से देखो। अब हमने आपको पढ़ाया है, क्या हमने पढ़ाया है? अब बहुत ध्यान से देखो, हमने आपको पढ़ाया है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही है शील्डिंग और स्क्रीनिंग, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। ठीक है, अब जरा ध्यान से तो समझो, पुअर शील्डिंग है ना, और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ज्यादा, और जेड इफेक्टिव हो गया ज्यादा तो साइज हो जाएगा कम, है ना। अच्छा, अब यहीं से मैच कर लो, पुअर शील्डिंग पुअर साइज, छोटी शील्डिंग छोटा साइज, है ना। और अब इधर देखो, इनको मैच हमेशा यहीं से किया करो। देखो शील्डिंग पुअर है ना, तो जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो साइज छोटा होगा। अब तो समझ में आ गया कि गैलियम क्यों छोटा है ना। अब जरा ध्यान से समझो, अब हमने कहा, अब हमने थर्ड ए के लोगों को लिख के देखा तो क्या हुआ? ये है अपने पास बाल गया इंथाली। अच्छा, इन जनरल ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? साइज इंक्रीजेज, ये हमने इन जनरल बोला है। बट एल्यूमिनियम और गैलियम में बड़ा लफड़ा है, इनका साइज लगभग बराबर होता है लेकिन यदि किसी का साइज लगभग बराबर है तो लफड़ा है, किसी ना किसी का थोड़ा कम ज्यादा तो होगा। तो देखा गया कि गैलियम का साइज लगभग एल्यूमिनियम के बराबर है, बट गैलियम थोड़ा सा बड़ा है, किससे? एल्यूमिनियम से। यहीं से तूफान मच गया। क्लियर है? बताओ, नीचे वाला यदि ऊपर वाले से थोड़ा बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। और इसी कारण देखो कितने सवाल बनते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग। अच्छा, एक कारण और हमने आपको पढ़ाया था, क्या होता है? अच्छा, उल्टा लिख गया, क्या हो गया? थोड़ा सा एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा हो गया, किससे? गैलियम से। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अरे देखो, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। लफड़ा तो तब हुआ जब ऊपर वाला नीचे वाले से थोड़ा बड़ा हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसका एक और हमने आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ाया था, याद करो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, है ना। अब जरा आगे जरा ध्यान से देखो, अब आ जाओ, जहां थे तुम वहीं आ जाओ। अच्छा, यहां एक दो बातें और लिख लो, लिखो नीचे लिखो, बताओ। अच्छा, साइज बताओ, साइज का ऑर्डर बताओ, एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ। यहीं पढ़ाते चले, साइज का ऑर्डर बताओ। ये देखो, आपके एनसीईआरटी में अभी आपको हम दिखाते हैं एटॉमिक साइज। चले हम लोग एनसीईआरटी पे। अब देखो एनसीईआरटी पे कैसे चलना है तुम्हें, ऐसे चलना है। अब देखो यहीं पे देखना प्रॉब्लम, यहां ये देखो हम आगे कहां पे, इसको हटाओ, हटता ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें दिखा देते, अभी इसको पढ़ना भी है। ये देखो, ये टेबल आई। अब यहां एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। अब सुनो, देखो, अब देखो, ये सब पिकोमीटर में है ना। अब देखो, ये कितने का है? 88। और इससे बड़ा ये कौन सा?
बोरान से बड़ा एल्यूमिनियम। यहां तक बात सही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। यहां तक बात सही है। अब ये देखो 143 और 135, ये वही लोग हैं। कौन? गैलियम और एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम बड़ा हो गया, गैलियम से बड़ा हुआ। अब देखो गैलियम से बड़ा कौन है ना, और इससे भी बड़ा कौन है। अब जरा ध्यान से समझो। अब ऑर्डर अरेंज करोगे तो बताओ, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, है ना। अच्छा, तो यदि हमसे कोई कहे कि हमको तुम एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ, तो सबसे बड़ा साइज किसका है बताओ? थैलियम का। उससे छोटा कौन है? इंडियम। उससे छोटा कौन है? एल्यूमिनियम। और उससे छोटा गैलियम, और सबसे छोटा बोरान। ये ऑर्डर निकल के आया कि नहीं? अब जरा एक बार अपने से तसल्ली कर लो। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब जहां हम लिखा रहे थे वहीं यही बात लिखो चल के, जहां हम लिखा रहे थे। लिखो, लिखो, वहीं पे लिखो। लिखो ड्यू टू, क्या लिखा बेटा? क्या लिखा? हाँ, ड्यू टू पुअर सील्डिंग, है ना। अब लिखो एटॉमिक साइज, नीचे लिखो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, उसी के नीचे लिखो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, लिखो बेटा। और ये ऑर्डर सारे बच्चे वहां छाप लें। देख रहे हो? अच्छा, कभी कभी ये ऑर्डर एज इट इज लिखा होता है, ऐसा ही लिखा होता है, तो आप यहां पे ऐसा निशान आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दे देता है ना। तो ये ऑर्डर भी याद रखना, ये भी याद रखना। क्लियर है? ये तो यूं ही याद रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब अगली बात। अब वहीं पे लिखो, लिखो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में भी बहुत लफड़ा है। देखो, एक प्रॉब्लम कहां थी? यहां पे सब लोग यहीं आ जाओ, यहीं देखो। और दूसरा प्रॉब्लम कहां है? मेल्टिंग पॉइंट में। अरे यही प्रॉब्लम वाली बातें रट लो, समझे? यही सवाल है। बाकी जनरल ट्रेंड तो ऊपर से नीचे घटता है बढ़ता है, सभी को मालूम है। क्लियर है? अब मेल्टिंग पॉइंट में आओ। अब देखो सारे मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में हैं। अब सुनो, ये देखो 2453, 933, 303, 430 और 576। आपको क्या लग रहा ऑर्डर क्या होगा? बताओ, बताओ। यदि हमसे कोई कहे कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? बोरान का। अच्छा, बोरान से छोटा बताओ कौन है यहां से यहां तक बेटा? बताओ। एल्यूमिनियम। अच्छा बताओ, एल्यूमिनियम के बाद कौन आ रहे हैं? थैलियम। अच्छा बताओ, थैलियम के बाद कौन आ रहे हैं? गैलियम, इंडियम। और सबसे लास्ट में कौन आ रहे हैं बेचारे? गैलियम। लिखो बेटा, ये ऑर्डर लिखो, लिख लो इसको। अरे यही सवाल है प्रभु। अब गैलियम पे गोला लगा के नीचे एक एरो लगाओ। सबसे भयंकर मेल्टिंग पॉइंट किसका है? बोरान का। अभी जितने ऑर्डर आपको लिखने हैं, हम एक जगह लिखाएंगे, 4 ऑर्डर लिखाएंगे। पांचवा कोई ऑर्डर आ नहीं सकता। 4 ऑर्डर लिखाएंगे, 4 से ही सब सवाल बनेगा, है ना। हम आपको चारों अभी एक साथ लिखाएंगे, चारों ऑर्डर। पहले अलग अलग पढ़ लो, फिर चारों ऑर्डर एक साथ लिखा रहे हैं। कुछ ना पढ़ना, और चारों ऑर्डर पढ़ना, बस। कोई सवाल और इसके अलावा नहीं होगा, है? बस ये लिखना। चलो आगे। अच्छा बताओ, एटॉमिक साइज का ऑर्डर हमने क्या लिखाया? हमें बोल दो बेटा, सबसे बड़ा कौन साइज है? थैलियम। अच्छा, थैलियम के बाद बताओ बेटा, है इंडियम। फिर बताओ, हाँ फिर बताओ, हाँ फिर बताओ, बोरान। ठीक है, 4 ऑर्डर आपके लिए तैयार हो गए। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद हो गया, है ना। अच्छा, यहां पे जानते हो कितनी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहां पे है, देखो, बोलो EMIS। इतनी प्रॉब्लम है। एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का प्रॉब्लम है यहां, एक यहां मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा पुल्टा है, एक यहां आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर उल्टा पुल्टा है, और एक यहां
साइज का, एटॉमिक साइज का। ये 4 ऑर्डर हैं जो यहां उल्टे पुल्टे हैं। क्लियर है? हम आपको अभी जुगाड़ बताते हैं। तो चले पहले तो हम जहां पे थे वहीं आ जाएं, है ना? चलो आगे बढ़ा जाए बेटा। अब ये ऑर्डर लिख लिया। अब गैलियम पे मेल्टिंग पॉइंट वाले पे, गैलियम पे क्या लगाओ? गोला लगाओ। यहां पे लगाओ गैलियम पे गोला। अब क्या गोला लगाना, नीचे लिखो, लिखो